early age से start कर दिया था, I think 12, 13. I came up on stage at the age of 9. 9. तो सीखना कि sin theta cos theta a plus b whole square, गंगा कहाँ से निकलती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, राजा अकबर ने क्या किया, makes no sense. So today we're going to speak to Dr. Sneh Desai, who's deeply impacted me in my journey in the very beginning itself. And I thank you, each one of you, to be here. And I thank Dr. Sneh Desai to be here. So welcome, sir. And I wanted to share this with you. So this is back in 2011 when you came to Indore. And I think Aapki, one of the representatives and even your father had come and visited our house, and he met my father and he invited us to a mind power seminar back in 2011. और डैड तो शायद समय नहीं मिल पाया था, बट आई केम इन देयर इन 2011. इट वाज इन रविंद्र नाट्यगृह इंदौर. After I was really mesmerized with the whole thing because I saw this for the first time. ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है भाई, movies होती है, drama होता है, theater होता है, but ऐसा speaking करके भी कुछ होता है, which I understood. I couldn't attend Krishna Katha, but I definitely attended this. And I was 24 that time, maybe just after my MBA I completed, and I was there. And जैसे आपने वो you do the memory thing जिसमें आपने 20, 25, 30 नंबर आप रिमेंबर करके बोलते हैं उल्टा सीधा. It was very impressive. Subconscious mind, अर्ध जागृत मन के बारे में you talked about, and that was the first time I understood that concept in that depth. और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ. जैसे ही सेमिनार हो गया तो आपने माइंड पावर वर्कशॉप के बारे में बताया था. अब मैं सोच रहा था करूं नहीं करूं. तो आपने ना बोला था कि अगर आपको ऐसा लगे कि यू वांट नंबर ऑफ फ्यू पीपल हु यू वांट टू आस्क कि किससे क्या बेनिफिट हुआ है, किसको बेनिफिट हुआ है, तो आप मुझसे ले सकते हो. तो मैंने सोचा यानी ऐसा भी कुछ होता है, बिकॉज इंदौर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था बैक इन 2011. तो आप ना मैंने रजिस्टर नहीं किया था, मैं बाहर था और मैं बाहर घूम रहा था और आप भी जस्ट स्टेज के जो एंट्री वाला था वहाँ थे, आप मोबाइल पे थे आप, और मैंने आपके पास आया था और मैंने आपको बोला था कि सर बड़ा अच्छा लगा मुझे सेशन, पर आप वो बता रहे थे कि द पीपल हु गॉट बेनिफिटेड, आपकी टेस्टिमोनियल टाइप जो आज हम टेस्टिमोनियल बोलते हैं, तो आप किसी का नंबर दे सकते हैं क्या? तो आपने बोला हाँ लीजिए. तो फिर मैंने लिया और फिर मैंने कॉल किया और मैंने पूछा था उनसे. ऑब्वियसली आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, आपको भी याद नहीं होगा. आपको याद है सर ऐसा कुछ हुआ था? आपको याद नहीं होगा. Really not. Obviously. So ऐसा हुआ था और मैंने फिर वो कॉल किया एंड ऑब्वियसली आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. और फिर मैं आपकी 3 दिन की वर्कशॉप में 2 दिन, शायद 2 दिन सर, सैटरडे संडे, हाँ 2 दिन की वर्कशॉप. यस, इट वाज अ 2-day वर्कशॉप, सैटरडे संडे, एंड आई वाज देयर. एंड उसमें विजुअलाइजेशन करना, अर्ध जागरूक मन को समझना, उसकी लैंग्वेज समझना, व्हाट गोज देयर, साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट, मुझे then I got to know that I'm really interested in psychology once you introduced that to me. And 500 people were there in Sayaji Hotel, and it was a lovely program, and you conducted it very, very well. You have that grace always, and that's increasing with every passing year. And then after that I actually understood कि okay, there is a big scope in coaching industry. आई थिंक आपने कई लोगों को ये बताया कि व्हाट इज द स्कोप इन दिस इंडस्ट्री, कितना बड़ा हो सकता है, एंड दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग दैट टाइम. सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट टू यू सर, एंड वी कुड एंड सो आई एक्चुअली डिसाइडेड टू गेट इनटू इट. सो यू एक्चुअली वो मेरा जो इंसेप्शन हुआ है, जो मैंने जो कदम रखा है, जो कॉन्फिडेंस आया है कि a person of my age, similar age, who can do so good, why not I can do it. और उसके बाद फिर NLP program which was there after that, I took that also, attended that, learned that, then took the train the trainers program, attended that also. I think it's 2013 I was there. I think it was your 12th batch somewhere. And then I started अब वही जितना पता होता है उतना ही आप सिखा पाते. तो जितना मुझे समझ में आया, फिर डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी, सबकॉन्शियस माइंड. सो आई बहुत सारी स्लाइड्स आपसे चोरी करी, स्क्रीनशॉट लिए, सिखाया, बहुत कुछ किया, एंड आई डिड इट फॉर a couple of years after that. And it was needed in the market, and we got really good response from that. So आज मैं आपको ऐसा शेयर भी कर रहा हूँ. मैं पहले तो हमारे सारे व्यूअर्स को एक चीज ऐड करके बताना चाहूंगा
कि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो ये काइंडनेस और ग्रेटफुलनेस अपने अंदर रखते हैं कि वो पब्लिकली ऐसा कुछ शेयर कर सके. And let me tell you, it's never about, you know, content copying from here and there या इनका स्लाइड ले लिया. Because when you present it, तो आप हमेशा अपने कुछ ना कुछ नए आइडियाज को ऐड करके उसे प्रेजेंट करते हैं. So we all are learning, I believe, और मैंने भी कहीं से सीखा है, आप भी सीख रहे हैं, आज मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ. But that's really kind and grateful of you. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन. सो उसके बाद फिर जर्नी बढ़ती रही आगे. अलग अलग चीज़ें, सब्जेक्ट सीखे, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस कोचिंग, लाइफ कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, और फिर कई और भी बहुत सारे गुरु बने, मेंटर्स बने, कोचेस बने. तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे लोग, व्यूअर्स जानना चाहेंगे डेफिनेटली, बिकॉज पीपल नो यू. चैट में मैं देख रहा हूँ दैट पीपल आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर, सी यू हियर, एंड वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू. सो कुछ सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ पर्सनल हैं, कुछ काम से रिलेटेड हैं, और आप जो फिर कुछ शेयर करना चाहें. सो ऑब्वियसली द स्टेज इज ऑल योर्स दैट टाइम. सो क्या आप एकेडमिक्स में, जैसे सर हम कोचेस हैं, पढ़ाते हैं, वी आर देयर, वी स्टडी नाउ अ लॉट, तो एकेडमिक्स में जब आप थे स्कूल में, तो जैसे आपने बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर दिया था, आई थिंक 12 13, व्हाट टाइम यू स्टार्टेड? Yeah, I came up on stage at the age of 9. 9. अमेजिंग. सो 9 से, और इतने साल हो गए सर, कितने साल हो गए आपको स्टेज पे अब? अब तो 26 साल हो गए. तो 26 कभी कभार years. लोग कहते हैं आपको 15 साल पहले अटेंड किया था, 20 साल पहले. मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ. yes, you are such, आपने इतनी जल्दी स्टार्ट किया सर, that was just phenomenal. and तो आप पढ़ाई में अच्छे थे सर? जैसे मेमोरी तो आपकी अच्छी है ही, बट उस समय गलती से अच्छा था. एक्चुअली मुझे पढ़ाई कभी पसंद नहीं आई थी. मैं जब पढ़ता था तो मेरे फादर मुझे पढ़ाई से खड़ा कर देते थे कि अभी एग्जाम को काफी देरी है, जा खेलने को जा. और उन्होंने मेरे दिमाग में एक वाक्य, एक सेंटेंस इंस्टॉल कर दिया था कि तू मत भूल, तू स्नेह देसाई है, तू एक बार पढ़ेगा तुझे याद रहेगा. उन्होंने इस सेंटेंस को एटलीस्ट 1000 बार रिपीट किया था मेरे लिए, और वो कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग मेरे अंदर बैठ गया था कि एग्जाम के आखिर के दिनों में मैं पढ़ाई करता था और कुछ ठीक ही कर लेता था, एटलीस्ट क्लास में टॉप कर लेता था. तो that's how it went. बट ये अलग बात है कि कभी इंटरेस्ट नहीं आया, ये अलग बात है कि कभी वो किताबें पसंद नहीं आई. उससे ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी थी सक्सेस के ऊपर, पैसों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर. ऑलमोस्ट लाइक आई रिमेम्बर, मैं 17 साल का था तब तक 200 किताबें पढ़ चुका था ऑन साइकोलॉजी, सक्सेस, मनी, बिजनेस. तो उसमें हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा रहा था. वाओ, लवली. और स्पोर्ट्स में सर, स्पोर्ट्स में? यस, आई वाज अ स्पोर्ट्समैन. मैं नेशनल प्लेयर था टेनिस में, बट वो छूट गया जब परिवार में पैसों की कमी आई. तो कुछ लेवल के बाद ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया. सर आप थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन के बारे में बताइए. एक्चुअली ये जब सवाल आता है ना डेली रूटीन, पीपल एक्सपेक्ट कि इतना एक परफेक्ट शेड्यूल निकल के आएगा. बट लेट मी टेल यू द रियलिटी, जो मुझे लगता है गैरी भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं. दैट इज कि जो लोग कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठ के दिन की शुरुआत करनी चाहिए, 5 AM क्लब होना चाहिए. लाइक लास्ट मंथ आई वाज देयर विद रॉबिन शर्मा. मैंने उनके साथ स्टेज भी शेयर किया और उन्हीं की बुक है, लेकिन तो भी मैं कह रहा हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट शेड्यूल. द रीजन बीइंग कि कभी मैं अहमदाबाद में हूँ, कभी मुंबई में हूँ, कभी दिल्ली में हूँ, कभी आउट ऑफ इंडिया. तो यू ऑलवेज हैव टू एडजस्ट योर डे अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जांपल, वी आर मीटिंग हियर 6 PM एंड लेट मी टेल यू 6 PM इज माय जिम टाइम. अब आज अगर मिलना था तो उस जिम को आगे या पीछे करना ही पड़ेगा. सो यस, आई पर्सनली बिलीव कि मेरे पूरे दिन के शेड्यूल में कुछ चीजें फिक्स्ड है, बट नॉट नेसेसरी कि उसका टाइमिंग फिक्स है. सो व्हाट डज दैट मीन इज, मैं हर दिन मेडिटेट करता हूँ, मैं हर दिन प्रोडक्टिविटी के लिए वक्त निकालता हूँ, मतलब कि लिटरली राइटिंग आउट मेरी आज के दिन की प्रायोरिटीज और गोल्स क्या है. साथ ही साथ मैं वक्त निकालता हूँ ग्रेटिट्यूड के लिए. एंड एक्सरसाइज हैज बीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम लास्ट 12 years. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सुबह 4 बजे उठकर मैं हर दिन करता हूँ, तो ये झूठ हो जाएगा. द रीजन बीइंग कि फॉर एग्जांपल पिछली 3 रातें आई हैव बीन वर्किंग लेट, मैं 1-2 बजे सोया हूँ. एंड अब अगर सुबह 4 बजे उठना है तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता. और अगर कोई उठ भी रहा है तो शायद वो अपने बॉडी को बर्न आउट कर देगा. सो द पॉइंट इज, यस, आई डू हैव. कहाँ बिजी हैं?
3 दिन तो कहाँ बिजी, बस थोड़ा देखिए, लाइक यस्टरडे वी हैड अ सेशन इन सूरत। सुबह 8 बजे हमने शुरू किया था, रात को 9:30 बजे सेशन खत्म हुआ। 13.5 घंटे का वर्कशॉप था। एंड आफ्टर दैट आई हैड कपल ऑफ मीटिंग्स, तो सारी चीजें खत्म करते हुए 1 बजे आई गेस आई वुड हैव स्लेप्ट बाय 1:45 और 2। लवली सर। तो अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, वो ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सवाल ये। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी सर, है ना? 200 300 पता नहीं कितनी पढ़ ली होगी अभी तक। पर सिर्फ अगर टॉप 3 बुक्स मैं आपको बोलूं, अगर अभी बताने को, फॉर कोचेस एंड कंसल्टेंट्स, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ज्यादा कोचेस एंड कंसल्टेंट्स है, हेल्थ कोचेस, बिजनेस कोचेस, लाइफस्टाइल कोचेस, रिलेशनशिप कोचेस, साइकोलॉजी में राइट। है। वैसे हमेशा चुनाव करना मुश्किल रहता है, बिकॉज सारी किताबें अपने अपने जगह पर इतनी बेहतरीन है। एंड इट टोटली डिपेंड्स कि हम कौन से लेवल पर है और हमारे लिए अभी क्या आवश्यक है। सो आई वुड हैव रेड मोर देन 2000 बुक्स टिल नाउ, और हर महीने आज भी 10-15 किताबें मैं पढ़ लेता हूँ। ये नहीं कहूंगा कि एक एक लाइन पढ़ता हूँ, बट वी कैन ऑलवेज गो थ्रू, और जब लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में उतरने की जरूरत है, तब उसे डिटेल में भी पढ़ते हैं। बट कोचेस कंसल्टेंट्स की बात करें तो मुझे लगता है एक किताब बहुत अच्छी है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ये किताब का एक, अगर मैं हल्का सा समरी सबको दे सकूं, तो ये है कि भाई आप वेट मत करो कि जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, तो आप शुरू करें। सिंपल एग्जांपल कुड बी कि आईफोन 14 जब लॉन्च हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई आईफोन 13 के कंपैरिजन में 50% कैमरा बेटर है, 30% उसका स्क्रीन बेटर है, 20% बैटरी बेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आईफोन 13 उन्होंने हमें दिया था, तो एक बुरा वाला माल चिपका दिया था। So they are literally, अपनी ही प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। And they never launched iPhone 14 on day one. They started with iPhone 1, 2, 3, basically version 1, 2 and 3, और वो अपने आप को अपग्रेड करते गए। And that's what we all need to understand, that हमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, हम जहां हैं पहले हम वहां से शुरू करें। So that's the concept of the book. I am not an expert. Second, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा one to many। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली चले जाता है कि भाई आप एक इंसान के सामने 1-to-1 सेल्स मत करो, कैसे आप मल्टीपल लोगों को एक साथ सेल कर सकते हो, 1 to many। सो दैट्स द वेबिनार कॉन्सेप्ट, एंड इट्स सच अ पावरफुल बुक कि कैसे आप एक परफेक्ट वेबिनार डिजाइन कर सकते हैं, एक साथ 100 या 1000 लोगों को पिच कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है एक तीसरी किताब जो मैं कहूंगा, वो डायरेक्टली सबको शायद कोचिंग फील्ड या कंसल्टेंसी फील्ड के अंदर रिलेट ना करे, बट समवेयर वो आपके लिए एक इंट्रिंसिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होगी, एंड दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब को मुझे कोई भी जॉनर और कोई भी कैटेगरी में पूछा जाए, स्पिरिचुअलिटी के लिए पूछा जाए, प्रैक्टिकलिटी के लिए पूछा जाए, बिजनेस के लिए पूछा जाए, रिलेशनशिप के लिए पूछा जाए, तो इस किताब को मैं डाल ही दूंगा, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट। आई वॉज लाइक 14 जब पहली बार मैंने इस किताब को पढ़ा था, एंड आई रिमेंबर इसके 7 हैबिट्स जो है, उसमें हर एक हैबिट को 7-7 दिनों तक हमने उस जमाने के में प्रैक्टिस किया था। सो ये इतना अंदर मेरे उतर चुका है, एंड आई फील दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ भागवत गीता, कि अगर आपको अपने ऊपर जीत पानी है और उसके बाद अगर दुनिया पर जीत पानी है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन रीड। एंड आई पर्सनली फील कि ये बुक जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करता है। और जितेश, मुझे लगता है आज आप इतने सक्सेसफुल हुए हैं, और जिस तरह से हम काफी बरसों के बाद बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से आज अपने अपनी बात को रखा, जिस तरह से आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मुझे लेकर आए हैं, और जो ऑनेस्टली आपने अपनी कहानी बताई कि किस तरह से आप इंस्पायर हुए कभी, या जो जो बातें मेरे लिए अपने बारे में आपने बताई, इट्स नॉट दैट इजी। तो 7 हैबिट्स के अंदर यही कैरेक्टर की बातें हैं, एंड दैट इज कि भाई आप सच के सहारे अगर आगे बढ़ेंगे, अगर आपके अंदर वो काइंडनेस है, आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड है, डाउन टू अर्थ रहने का एक अगर ये क्वालिटी है, तो शायद आपको कोई रोक नहीं सकता। यू विल बी अनस्टॉपेबल इन एनी फील्ड यू गो अहेड, और मुझे लगता है कि ये आपके अंदर भरा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके साथ अभी बहुत कुछ सर आपसे सीखना है, और आपके साथ बहुत कुछ करना है। वो हम डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, और वी गाइस वी आर नॉट गिविंग यू अ स्पॉइलर, बट वी आर कमिंग फॉर समथिंग रिलेटेड टू कोचेस के लिए हम स्पेशली कुछ करने वाले हैं। तो आप बहुत स्टे ट्यून्ड रहिएगा। एक बहुत बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, एक सूरत में होने वाला है, और उसके बाद एक और होने वाला है। तो आप जस्ट स्टे एक्साइटेड एंड स्टे ऑल रेडी। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर आप ये नहीं कर रहे होते, कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं होते, बिजनेस कोचिंग, लाइफ कोचिंग जो आपकी जर्नी रही है, क्या इसमें, तो एक्चुअली 2 सवाल है, क्या इसमें इवॉल्व करते रहना पड़ता है,
अपनी पोजीशनिंग, अपनी ब्रांडिंग, या जैसे हम अपने नाम के नीचे जो लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ वीडियो सेल्स स्पेशलिस्ट या बिजनेस कोच फॉर कोचेस एंड कंसल्टेंट्स, तो ये क्या इवॉल्व करते रहना चाहिए या एक पे टिके रहना चाहिए? ऐसा राइट। आपका क्या सोचना है इस पे? अगर मुझे अपनी जिंदगी को रीसेट करना है, वापस शुरू करना है, तो मेरा चुनाव होगा कि मैं इसी करियर को वापस चुनूं। बहुत कम लोग पहले तो ये चुनाव कर पाते हैं। जनरली जो आदमी पूरे साल, पूरी जिंदगी गवर्नमेंट में रहा है, वो शायद अपने बच्चे को रेकमेंड ना करे। जो इंसान पूरी जिंदगी डॉक्टर बन के रहा है, जरूरी नहीं कि वो अपने परिवार में किसी को रेकमेंड करे, बिकॉज जनरली हम अपने करियर से कभी कभार थक जाते हैं, पक जाते हैं। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, मेरा चुनाव सेम फील्ड का होगा। और जो आपने कहा कि क्या उसमें इवॉल्व होना चाहिए, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, जैसे पेजर इंडस्ट्री खत्म हो गई या डीवीडी की इंडस्ट्री खत्म हो गई, सो आप जिस सब्जेक्ट के अंदर है, अगर वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है, फ्यूचरिस्टिक है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन यू कैन बी इन द सेम फील्ड, बट वो इंडस्ट्री एवरग्रीन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम टोनी रॉबिन्स की अगर आज बात करें, जो मेरे लिए भी एक रोल मॉडल रह चुके हैं, तो ही हैज बीन, आई वुड से, क्या कहूँ, साइकोलॉजिस्ट कहूँ, मेंटल कोच कहूँ, माइंडसेट कोच कहूँ, पीक परफॉर्मेंस कहूँ, तो नाम आप कोई भी दे दीजिए, उन्होंने काम एक ही तरह से किया है कि अल्टीमेटली अंदर से परफॉर्मेंस को बाहर कैसे लाना। नाउ दिस इज समथिंग एवरग्रीन। बट लेट्स से वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया। नाउ यू नेवर नो कि आज सोशल मीडिया जितना पीक पर है, तो 10 साल पहले शायद नहीं था, या उसकी अवेयरनेस नहीं थी। और 10 साल के बाद सोशल मीडिया में नयापन क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। तो शायद अगर तब का कुछ नयापन है, दैट कुड बी रिलेटेड विद वेब3, दैट कुड बी रिलेटेड विद मेटावर्स, तो शायद उस दिन सोशल मीडिया कोच के बजाय मेटावर्स का कोच बनना जरूरी हो जाए। So it's always about upgrading if the industry is upgrading and the demands are accordingly. लेकिन फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ कोच है, तो हेल्थ अगेन इज अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। बट यू कैन ऑलवेज गो इनटू स्पेसिफिक नीशेस। जैसे आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है फॉर एग्जांपल वेट लॉस को लेकर के, तो आपका नीश वो हो सकता है। बट कल उठ के एक नया चैलेंज आ सकता है, एंड दैट चैलेंज कुड बी रिलेटेड विद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, तो शायद उसके अंदर आप अपना नया नीश बना सकते हैं। या मे बी somebody can be a specialist into cancer. So the thing is, मार्केट के अंदर जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, जब वो खोज लेते हैं आप, और जिसका कॉमन सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और जब आप उसका सोल्यूशन देते हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड कि सॉल्व बिग प्रॉब्लम, मेक बिग मनी, तो वहां पर ये सबडेशन की जरूरत पड़ती है। बट कुछ कुछ सब्जेक्ट एवरग्रीन होते हैं। तो समवेयर आई आल्सो फील कि बरसों से मैं ऐसा माइंड पावर कोच काम किया, बस वक्त के साथ थोड़ा नाम बदल दिया लाइफ कोच, बाकी चीजें अभी भी वही सिखा रहे हैं। और अब लगा दिया है इंटरनेशनल लाइफ कोच। क्यों बोले, थोड़े देशों में जाके प्रोग्राम ले लिए, या ब्रायन ट्रेसी के साथ या रॉबिन शर्मा के साथ स्टेज शेयर कर लिया, या फिर अब मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा को इंडिया में लेकर आऊंगा। बट स्टिल आई एम डूइंग द सेम थिंग। इट्स जस्ट अबाउट वो कहते हैं ना कि ऊपर के कपड़े बदल लिए, ऐसी वाली बात है। बट यस, इफ योर इंडस्ट्री इज गुड एंड इफ यू हैव दैट पैशन, और आपका सब्जेक्ट का अगर डेप्थ है, then I don't think so कि उसमें कुछ करने की जरूरत है, because then you will be the godfather of that industry जब आप उसमें 10, 15, 20 साल निकाल देंगे। Absolutely. Absolutely lovely. So सर, यही वाली बात है कि इतना समय निकालना है तभी वो मास्टरी आती है। तो ये स्टार्ट कैसे होता है सर? How did it all start with you in your case? मेरे केस में तो ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था। जब मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आया तब मैं क्या कर रहा हूँ। इट वाज ऑल अबाउट माय पेरेंट्स सपोर्ट। क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। बट व्हेन आई वाज 15, 16, तब धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा व्हाट एम आई डूइंग, क्योंकि लोग जब मुझे रिस्पॉन्ड करने लगे। आई रिमेंबर जब मैं 16 साल का था, तब जितेश पहली बार एक 40 साल के इंसान थे जो आकर के मेरे पैर छुए, एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज टेकन अबैक। मैं 2 कदम लिटरली पीछे चले गया। मैं बोला क्या कर रहा है ये इंसान, बिकॉज मेरे घर पे ऐसा पैर छूना या ये मॉडल नहीं था। तो मैंने जब खुद ही नहीं देखा, और मैं कॉमनली करता नहीं था, और जब कोई मेरे पैर छू रहा है, तो आई वाज लाइक प्रीटी मच शॉक्ड, ओवरवेल्म्ड। बट देन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली वो 16 साल के बच्चे का, यानी कि मेरे पैर नहीं छू रहे, मुझसे उन्होंने अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन पाया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, तो वो उसके पैर छू रहे हैं। Okay, and जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ते गया, so at the age of 16, I learned about Bhagavad Gita and started talking about Bhagavad Gita with people. तो मैंने इस बात को रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये माइक अभी मैं आपके सामने देख सकता हूँ ना, तो माइक को अगर ईगो आ जाए कि भाई ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, तो एक्चुअली माइक इज जस्ट अ टूल, राइट? तो मैंने वक्त के साथ जाना कि भाई नॉलेज या ये सारी बातें जो है ना, वो कहीं से हमें मिल रही है। वी आर जस्ट गिफ्टेड, और हम एक टूल है, हम एक बांसुरी है, बजाने वाला कोई और है।
तो वी आर जस्ट अ टूल और हम लोगों तक बातें पहुंचा रहे हैं। तो जब सामने वाला भी हमें ग्रेटफुल हो रहा है, तो वो हमें ग्रेटफुल नहीं हो रहा है, वो भी ऊपर वाले को ही ग्रेटफुल हो रहा है, लेकिन बस वो वापस हमें टूल बना रहा है उसके ग्रैटिट्यूड को उन तक पहुंचाने के लिए। और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई रियलाइज दिस, तो मैंने रियलाइज किया जितेश कि हम कोई ट्रेनर कोच नहीं है, चाहे नाम कितने भी दुनिया की नजर के लिए दे दे और वो विजिटिंग कार्ड और वेबसाइट में लिखने के लिए दे दे, बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, वी आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, अब आप चाहे भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, जो भी कहना चाहे, बट कुदरत के हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर ईश्वर का काम है नेगेटिविटी की जगह पर पॉजिटिविटी लाना, प्रॉब्लम में सॉल्यूशंस लेकर आना, अंधकार पे उजाला लेकर आना। तो एज अ कोच दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने जब ये कम उम्र पे समझा था, दैट बिकेम माय ड्राइविंग फोर्स, and that's how it started professionally. So no doubt I started my career to make some money out of it, क्योंकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था, but then I realized that your purpose has to be bigger, और जब आपका पर्पस बड़ा हो जाता है तो पैसा तो आपको फॉलो करेगा ही करेगा। Absolutely right, sir. Thank you so much. और बड़ा अच्छा आपने वो बताया, वो ऑर्गेनाइजेशन हम सब उनकी टीम में हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं जो ऊपर से हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, और हम सब एक वे जस्ट द मीडियम, वे जस्ट माध्यम है हम। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। लवली। सर, ऐसा कहा जाता है कोर्सेज जो हैं आजकल बहुत सारे लोग कोर्सेज बना रहे हैं, तो ऐसा मार्केट में कई लोग बोलने लगे हैं दैट कोर्सेज आर डाइंग अ स्लो डेथ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Let me tell you something else actually. So daily soap operas जो है are dying slow death, and news channels are also dying. मुझे लगता है कि कोर्सेज की तो सिर्फ शुरुआत हुई है। This is not even a baby, I would say. मतलब कि अभी तो ये टॉडलर है, छोटा सा बच्चा है, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। It's a billions of dollars of industry in India. और वो दिन दूर नहीं होगा जितेश जहां पर स्कूल और कॉलेजेस से ज्यादा वैल्यू लाइफ स्किल्स और ये कोर्सेज की होगी। और वो दिन भी दूर नहीं होगा जहां पर स्कूल्स को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए क्लासेस रखने पड़ेंगे, और स्मार्ट क्लासेस में मे भी जितेश के कोर्स कहीं पर चल रहे होंगे स्कूल के अंदर। एंड दिस आई एम एबल टू विजुअलाइज, क्योंकि सी बदलाव संसार का नियम है। एंड आफ्टर द पेंडेमिक वी हैव अंडरस्टूड कि क्या सिचुएशंस हुई है डिग्रीज की, कॉलेजेस की और स्कूल्स की, एंड पीपल हैव रियलाइज्ड कि ऑनलाइन पढ़ाई करके अगर एग्जाम देना है तो बच्चा कैसे एग्जाम दे रहा है वो भी सबको पता चल चुका है। सो नाउ इट्स नो मोर ऑफ कि भाई डिग्री कौन सी है तुम्हारे पास। आज IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट भी अनाउंस कर चुका है कुछ बरसों पहले कि हमें डिग्री की जरूरत नहीं है, हम आपकी काबिलियत देखने वाले हैं। क्योंकि जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग ने या बिल गेट्स ने या स्टीव जॉब्स ने शुरुआत की, उनके पास भी कोई डिग्री नहीं थी। So the fact is, schools and colleges are dying a slow death. हाँ, सही बात है। अब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जितेश कहना आसान नहीं है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए अपन जूम पे हैं सर, अपन फेसबुक यूट्यूब पे नहीं है, इन अ सेफ प्लेस। सो यू आर राइट सर। मतलब हम भी जब टीम में बात करते हैं, प्रणय, मैं, अवतार और सब शिवम, हम लोग बात करते हैं, तो यही रहता है कि ये सब कॉलेज छोड़ चुके हैं। Pranay left a college where I went there, and he got attracted and then he left everything. Then ऐसा अवतार के साथ भी हुआ, शिवम के साथ भी हुआ। So in a way, actually, yes, those courses which are just for the namesake and just for the degree and the certificate, then that will definitely die a slow death. अब वो चाहे कोई person का हो या चाहे कोई institute का हो, absolutely that would be true. And if that course is result oriented, keeping people accountable, giving the questions are answered, and एक जो accountability और support की जरूरत है, if that is there, then that is gonna flourish like anything. So that's a very good insight and a very good take to that. जैसे डेथ से बात आई सर, मुझे ध्यान कि एक सवाल मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। मैं जितेश आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर मैं सबके लिए एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। अगर आपके कोचेस की कम्युनिटी है ना, तो हम आने वाले साल में एक स्कूल लेकर आ रहे हैं। मैं अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा बातों को, बट हल्का सा हिंट देना चाहता हूँ। तो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 50% के ऊपर कोई स्टूडेंट को नहीं ले रहे, सारे 50% के नीचे वाले हमारे स्टूडेंट होंगे। क्योंकि 50% ऊपर वालों के लिए, 70% वालों के लिए तो बहुत सारी जगह है, लेकिन इनको जिनको दुनिया ने लेबल दे दिया है कि साले तुम गधे हो, उनको हमें लेकर आना है वहां पर, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्किल्स होंगे।
So we'll be having classes for public speaking, we'll be having classes for creating courses, we'll be having classes for dance and music and singing and photography, videography, video editing, blockchain, all real life skills. Wow. और उसमें हमें आप जैसे ही एक्सपर्ट्स की जरूरत है. फॉर एग्जांपल वीडियो मेकिंग के लिए भी हो सकता है. तो आप जैसे एक्सपर्ट सिलेबस बनाएंगे और वहां पर बच्चों को सिखाया जाएगा. एंड नो डाउट इट्स गोना बी ऑन चार्जेबल बेसिस. मतलब कोई सेवा नहीं करनी है. उसका कारण क्या है कि आदमी पैसा नहीं देता तो उसको वैल्यू समझ नहीं आती. तो भले साल की फीस लाख रुपए होगी, 2 लाख रुपए होगी, बट वी आर गोना कमिट वन थिंग दैट एट द एंड ऑफ दिस 1 or 2 years अगर आपका बच्चा महीने का वो लाख रुपया ना कमाए, देन यू विल बी रिफंडेड. बिकॉज समवेयर आई पर्सनली बिलीव कि अब वो सीखना कि साइन थीटा कॉस थीटा a+b² गंगा कहां से निकलती है, नर्मदा कहां से निकलती है, राजा अकबर ने क्या किया, मेक्स नो सेंस. बिकॉज एक जमाने में ये सारी इंफॉर्मेशन का रट्टा मारना पड़ता था, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके जब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना था तो बहुत मुश्किल था. नाउ गूगल गिव्स ऑल द आंसर्स, और सिरी और एलेक्सा सिर्फ पूछ ले कि भाई वाटर का फॉर्मूला क्या है तो H2O बोल देती है. तो हमें याद रखने की जरूरत क्या है? बिल्कुल ठीक बात. So what we need is only real skills. And rather than children selecting कि मुझे डिग्री के बाद कौन से फील्ड में जाना है, it's always better कि अगर वही चीज 10 और 12 साल की उम्र पे सिलेक्ट हो जाए. लवली सर, आपका विजन बड़ा अच्छा है और हम आपके साथ हैं सर. इसे बिल्कुल साकार करना है. स्किल डेवलपमेंट इज एवरीथिंग एंड आई टोटली बिलीव इन दैट. सो वी विल कीप एवरीवन पोस्टेड अबाउट दैट अपडेट सर. तो मैं आपसे एक सवाल तो पूछने वाला था कि इफ यू कुड हैव डिनर विद वन person who's not alive, who would that be and why? मुझे यहाँ पर याद आते हैं हमारे कलाम साहब. The reason being कि जिस कंडीशंस से वो बाहर निकले हैं, आज सब लोग जानते हैं कि he has been one of the greatest presidents India ever had, और लोग जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए रॉकेट्स बनाए, बड़े साइंटिस्ट थे वगैरह वगैरह. But I personally believe that जिस चैलेंजेस से वो बाहर निकले, अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कभी सुबह 4 बजे उठ करके न्यूज़पेपर बांटे हैं, उसमें से 2 पैसा इकट्ठा किया है और उन्होंने क्लासेस अटेंड करे हैं और जहां तक वो पहुंचे हैं. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई उनको मिल करके कि भाई क्या था जो उनको ड्राइव करते रहा था, उनका इंस्पिरेशन क्या था. दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड चीज, मैं उनको इसलिए भी मिलना चाहूंगा क्योंकि वो जब प्रेसिडेंट हाउस गए थे तो ऐसा कहा जाता है कि 2 बैग भर के गए, और जब बाहर आए थे तभी भी 2 बैग भर के ही बाहर आए थे, क्योंकि ज्यादातर 2 बैग भर के जाते हैं, 2 ट्रक भर के बाहर आते हैं. तो इंसान इतना डाउन टू अर्थ कैसे रह सकता है? उनको एक और बार प्रेसिडेंसी ऑफर की गई थी, उन्होंने वो छोड़ दिया बिकॉज उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई मुझे यहाँ बैठ करके मैं देश का भला नहीं कर पा रहा हूँ. इस कुर्सी को छोड़ करके जो इंडिया का सबसे पावरफुल पोजीशन है या रिस्पेक्टेड पोजीशन है, उसको छोड़ करके वो वापस चले गए एक रूटीन लाइफ में, जहां पर कॉलेजेस में जाकर के उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग्स देना शुरू करा था. एंड उनका ये सपना था कि अगर टीनेजर्स के ऊपर काम किया जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है. सो पर्सनली इसलिए मैं उनको, अब तो संभव नहीं है बट शायद कोई ऐसा मैजिकल फॉर्मूला मिल जाए तो बात करना चाहूँ, मिलना चाहूँ. बिकॉज उस इंसान के अंदर जो विचार थे और जो ड्रीम था इंडिया को लेकर के, जो उन्होंने काफी किताबों में लिखा है, बट वो जानने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी. तो सर आपका वाई तो हम समझ पा रहे हैं, बट उनका वाई आप जानना चाह रहे थे कि वाई ही वाज सो ड्रिवन. और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतने करोड़ों लोग, मैं कहूँगा, जिनमें से आपने अब्दुल कलाम जी को चूज किया उनका वाई जानने के लिए, तो कहीं सर आगे जाके पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है आपका क्या? देश की सेवा करने का वो भी एक रास्ता, डू यू थिंक इज व्हाट? मैं थोड़ी उल्टी बात बताता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम्स के दौरान व्हेन आई टीच पीपल रिगार्डिंग बिजनेस एंड फाइनेंस, तो हमेशा कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट MP या MLAs की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने लेवल पर अच्छा ही कर रहे हैं, बट हमें ज्यादा एनलाइटेंड मिलियनर्स की जरूरत है. बिकॉज जिसके पास पैसा है उसके पास एक पावर है दुनिया में परिवर्तन लाने का. तो मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर हम फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है. सो इफ मैं अपने आप के लिए कहना चाहूंगा कि यस, आई वुड लव टू अर्न मोर मनी एंड आई वुड हेल्प पीपल टू अर्न मोर मनी, क्योंकि जब आप उसका एक कम्युनिटी क्रिएट कर लेते हैं तो आप एक बहुत पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं, और जहां पर आप जरूरत है वहां पर जाके आप मिल करके हेल्प कर सकते हैं. सो मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को मैं 100 करोड़ क्रॉस करवा चुका हूँ. गोल 1000 का है कि अगर अब वो 1000 लोग मेरी कम्युनिटी में है जिन्होंने 100 करोड़ क्रॉस किया है,
और अगर उनसे मैं सिर्फ 0.1% का भी हेल्प इकट्ठा करता हूं तो दैट्स 1000 करोड़ इन इटसेल्फ। Lovely. और फिर हम मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। सो रेदर देन गोइंग फॉर पॉलिटिक्स, इट्स ऑलवेज बेटर कि हम कुछ ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करें जैसे आज आपने करी है। एंड जब आप सभी मिल करके कुछ करते हैं देश के लिए तो उसका मजा ही कुछ अलग है। And money is absolutely spiritual. आपने एक काफी एक लंबा सेशन लिया है उसका YouTube पे है, money is spiritual. तो वही वाली बात है, बिल्कुल सही है सर। We are with you. So let's become millionaires together and help more and more people. One more question, sir. Maybe the last one, and then फिर हम इनका लेंगे हमारी community का. Which one lesson has your business taught you that everyone should learn at some point in life? Right. मैं 11 अलग अलग बिजनेसेस करता हूँ जितेश, और जो ना जानते हो उनके लिए कि भाई एट द एज ऑफ 35 राइट नाउ 100 करोड़ की नेटवर्थ मैंने क्रिएट करी, 500 करोड़ का टर्नओवर है मेरे सारे बिजनेसेस को मिला करके। बट एक चीज है दैट बिजनेस के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, रातों रात कुछ नहीं होता है। मैं ये इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि इट इज इंटरेस्टिंग टू रियलाइज कि मैंने अपने करियर के पहले 12 साल में जितना कमाया मैंने उतना या उससे ज्यादा पिछले 2 साल में कमाया। नाउ व्हाट डज दैट मीन इज, जनरल केस में हमेशा हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। सो पहले फेजेस के दौरान आप एक फाउंडेशन में है, और वो फाउंडेशन जैसे बिल्डिंग बनता है, जैसे कि बुर्ज खलीफा इट्स लाइक 160 फ्लोर्स, तो वो 60 फ्लोर जमीन में गए थे पहले। तो पहले 2-5 साल तो कभी कभार वो फाउंडेशन बनाने में चले जाते हैं और लोगों को लगता है कि उसी में मुझे करोड़पति बन जाना है। या फिर इवन जब लोग हमारी जर्नी इंस्टाग्राम वगैरह पर देखते हैं तो अरे सर तो 2-5-10 साल में कहां से कहां पहुंच गए, बट ये सच नहीं है। द फैक्ट इज कि वो एक फाउंडेशन बनने में वक्त लगता है, एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स एंड देयर आर नो गिमिक्स। और बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के अंदर छोटी सी बात बता दूं, कोई आपको कह दे कि यहाँ पैसा डालने से 20% मिल जाएगा और 100% मिल जाएगा तो मत फंसना। वो हेरा फेरी वाला सीन है कि 21 दिन में पैसा डबल। अगर ऐसा कुछ भी इतना आसानी से हो जाता ना तो दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं ना, वो इतने बेचारे मेहनत ना करते और इतने धंधे लेकर और इतनी फैक्ट्रियां डाल के ना बैठते। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर दैट, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। लेकिन जब आप एक बिजनेस के अंदर टिके रहते हैं, इवॉल्व होते हैं, तो उसके बाद जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है, दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, जो आपने इमेजिन भी ना किया हो वो आप सरपास कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट कि 99 डिग्री पर पानी पानी रहता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच करके पानी बाफ बन जाता है, इवोपरेट हो जाता है। बस वो कभी कभार 1% का फर्क है। सो जो 10 साल में नहीं हुआ ना, वो 11वें साल में संभव हो सकता है। सो गिव टाइम टू दैट। लवली। तो हीट चालू है दोस्तों, हीट हॉट सीट पे बैठे रहना पड़ेगा, वो हीट को लेना पड़ेगा, चाहे आपके कोचेस दे रहे हैं, चाहे हमारे असाइनमेंट्स आपको दे रहे हैं, बट वो हीट सब ज़रूरी है जो आपको इवेंचुअली भाप में कन्वर्ट कर देती है एंड यू बिकम शाइनिंग अल्फा star which we have in our communities, a lot of them. Lovely. So sir, thank you so much for sharing. Any closing words you want to share, sir? I'm very very excited. मेरा एक बोलते ना एक बहुत टाइम से जो सोचा था कि आपसे डिस्कशन हो, जो हमारा फ़ोन पे हुआ, व्हाट्सएप पे हुआ, पर आज ये जो हुआ है और आगे भी होता रहेगा, और साथ में बहुत कुछ करना है सर। और आपके ही चेले हैं, आपसे ही स्टार्ट किया है और साथ में सर बड़ा करना है। तो एनी क्लोजिंग वर्ड्स यू वुड लाइक टू शेयर सर? बस आखिर में इतना कहना चाहूंगा जितेश, दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जिस लेवल पर आज आप पहुंचे हैं और जितने लोगों की आप हेल्प कर पा रहे हैं, जितने लोगों के लाइफ्स में आप चेंजेस ला पा रहे हैं और इतना ब्यूटीफुल कम्युनिटी जो आपने क्रिएट किया है, मैं सबसे कहना चाहूंगा दैट आप सभी जितेश के साथ कनेक्टेड रहे, बिकॉज ही हैज द जेन्युइन इंटरेस्ट टू हेल्प यू गाइस। मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं कहना चाहता, ये जरूर कहना चाहता हूँ कि नॉट नेसेसरीली ऑल द पीपल इन आवर फील्ड एंड इंडस्ट्री has this genuinity, has this real urge to help people जो जितेश के अंदर मैंने देखी है। तो make sure guys कि आप उनके साथ connected रहे, जुड़े रहेंगे और लंबे तक जुड़े रहेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो सोचा है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा ऊंचाई पर आप जा सकते हैं। Lovely, sir. Thank you so much. Really, really means a lot. I'm really touched, moved, and inspired by these words, and very happy to have you. Tesh, thank you so much to you and your team. Thank you, sir. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye.